ये जो चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और मैं इसके बाद सियासी कोई सवाल बुरा ना मानिएगा लूँगा नहीं एयरपोर्ट पे, बाहर जाके जितने मर्जी सवाल करें। ये जो चल रहा है ना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम नहीं है रियासत को ठीक करने के लिए। बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। हर वक्त चोर चोर की रट लगानी, कभी मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करना, कभी करप्शन के नारे लगाने और साबित कुछ भी ना कर सकना, और फिर जो पवित्र बनते हैं अपने उनके हालात पहलों से भी बदतर हों, तो ये बातें करने की बजाय हम पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। देखिए ना कितना बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, करोड़ों लोग डूब गए हैं उसके अंदर, अभी तक निकले नहीं हैं उसमें से। उसके जो माँ बाद असरात हैं वो सालों तक रहेंगे। तो मुझे बताएं, ये टाइम लड़ने का था या सैलाब ज़दगान की सर्विस करने का था? लेकिन बजाय उधर जाने के रोज़ जलसे किए जाते थे, रोज़ गालियाँ दी जाती थी। तो अब ये जो चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। देखिए बात सुनो, आप चढ़ाई कर लेते हैं, आप कैपिटल में आके बैठ जाएं, वज़ीर आज़म हाउस में आके बैठ जाएं, आप शहबाज शरीफ से असेंबली तोड़वा सकते हैं? नहीं तोड़वा सकते। और हम अकेले भी ये फैसला करने के मजाज में हैं, हम एक इत्तेहाद है। तो जो काम आप कर ही नहीं सकते तो इतनी मशक करने की क्या ज़रूरत है? आप अगर बात करना चाहते थे तो आप असेंबली में तशरीफ़ ले आते, लोगों ने आपको वोट दे के भेजा था, वोट दिया था, ये जो भी कुछ हुआ था, आप आए थे ना असेंबली में, अपनी मर्ज़ी से चले गए। तो बात यह है कि ये एक दूसरे पे मुकदमेबाजी, एक दूसरे को घसीटना, इससे होता क्या है? होता यह है कि जो गवर्नमेंट होती है वक्त की, उसकी तवज्जो असल इशू से हटती है, ज़ाहिर मुकाबला करना पड़ता है, और अपोजिशन जो है वो बजाय कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने के डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर चली जाती है। बजाय इसके कि तनकीद करेंगे जी आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, हमें आईना दिखाएं, हम अपोजिशन हो तो उनको आईना दिखाएं। हमने क्यों नहीं किया लॉन्ग मार्च? हमें नहीं करना आता, टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, ये करना नहीं आता। कर सकते थे, लेकिन समझ आ गई थी कि डिस्टेबलाइज हो जाएगा मुल्क। तो इस मुल्क को चलाना असल इशू है, और लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। और अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं तो एक ख़ास अरसे के लिए बनते हैं, हमेशा के लिए कोई बेवकूफ़ नहीं बन सकता। अल्टीमेटली कारकर्दगी है, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस है। अगर आप परफॉर्म करेंगे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे लोग आपको छोड़ देंगे, और सारी बातें छोड़ दें, लोगों को भी छोड़ दें। एक निज़ाम ऊपर है ना, उसका वबाल है झूठ का, बोतान का एक वबाल है, वो वबाल आता है, उससे बचना चाहिए। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो होश का दामन थामें, सोल सर्चिंग करें, हम कर क्या रहे हैं, मुल्क को लेके किधर जा रहे हैं। लोग भूखों मर रहे हैं, लोग सैलाब के पानी में डूब रहे हैं। हमें पड़ी हुई है कि एक इक़्तिदार चला जाए, मेरा इक़्तिदार आ जाए, ये नहीं हो सकता। इस तरह हो भी जाएगा तो ये नुकसान है। आप कल इलेक्शन करवा देते हैं, और अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं मानने तो कल इलेक्शन क्यों कराया जाए? फिर मैं जीत गया तो मुझे इलेक्शन कबूल है, और जीत भी मेरी मर्ज़ी की होगी तो मुझे कबूल है। इसलिए इसको गुरेज करना चाहिए। धींगा मुश्ती की सियासत में से सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिलेगा, और तबाही सोच से बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि तदब्बुर से, तहम्मुल से तनकीद करें, आईना दिखाएं हुकूमत को। फिर हुकूमत एक नहीं है इस मुल्क में, सूबे में भी हुकूमत होती है। 18वीं तरमीम के पास उसके रिसोर्सेज वफाक से कहीं ज़्यादा हैं, तो अपोजिशन में तो कोई भी नहीं है। कोई फेडरल में अगर हुकूमत कर रहा है तो कोई सूबों में हुकूमत कर रहा है। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है, 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 मेरा भी तो है। हम सबका रेस्टोरेंट।